एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियोस में हमने बहुत सारी चीजें देखी है, राइट। इस वीडियो में हमारे पास एक नया टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। अब आप बोलेंगे इस टॉपिक में इतना इंपॉर्टेंट क्या है। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत सिंपल है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को समझना बहुत सिंपल है, लेकिन पॉलिनोमियल्स की जितनी भी आप यूजेस देखेंगे, ठीक है, उसके जितने आप एक्सपांशंस देखेंगे बहुत सारे हैं। मैट्राइसेस में आपको पॉलिनोमियल्स का यूज मिलेगा और अलग अलग जगह पर आपको पॉलिनोमियल्स का यूज मिलेगा। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, देखिए वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नोट्स में आपको सब मिलेगा। हो सकता है नोट्स को आने में थोड़ी देर लगे, हो सकता है नोट्स को मुझे अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगे, बट नोट्स में आपको सब मिलेगा। ओके, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल को सपोज आप px से डिनोट कर रहे हैं। ओके, हम बोलते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस anx टू द पावर n is a polynomial of degree n with a n not equal to 0। अब इसको ध्यान से समझो। p of x, ओके, p का मतलब है पॉलिनोमियल, x का मतलब है कि आप किस वेरिएबल के अंदर इस पॉलिनोमियल को बना रहे हैं, ठीक है, किस वेरिएबल के अंदर इस पॉलिनोमियल को बना रहे हैं। अगर यहां x दिख रहा है तो पूरी इक्वेशन में आपको x ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ये a0 a1 a2 ये सब क्या है। सो a0 a1 से लेके an तक क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर। अगर पॉलिनोमियल्स रियल नंबर में है तो ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर। अगर पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो ये लोग क्या होंगे, सॉरी, ये जो a0 a1 जो हमारे कांस्टेंट्स हैं ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। उसके बाद देखिए डिग्री n, डिग्री मैं आपको बता चुका हूं डिग्री क्या होती है। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तब भी हमने देखा था डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है कि किसी पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या गिवन है। यहां पर वेरिएबल है x, x की हाईएस्ट पावर क्या है, n, ठीक है। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है यानी x टू द पावर 0 है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, राइट। सो अगर हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है जहां पर x टू द पावर n है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, n। किस केस में, जब an जो है, ये जो an है ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिग्री देख रहे हैं तो डिग्री जब आप देखते हैं तो उसकी जो लास्ट टर्म है, यानी कि अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके साथ जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। नेगेटिव, पॉजिटिव, स्क्वायर रूट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो फिर डिग्री क्या हो जाएगी, n माइनस वन। यहां पर क्या टर्म होगी, यहां पर एक टर्म होगी ना, a n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, समझिए। देखिए सपोज मेरे पास गिवन है 3x प्लस 5। अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री यानी x, अगर पॉलिनोमियल x में है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। देखिए यहां पर तो है x टू द पावर 0, यहां x टू द पावर 1, यानी डिग्री क्या हो गई, 1, राइट। उसके बाद देखिए अगर सपोज मैंने ऐसा लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10, तो अब 10 के साथ तो है x टू द पावर 0, लेकिन यहां पर x टू द पावर 1 की कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री कितनी जा रही है, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है। डिग्री एक यूनिक होती है, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 2। तो हमारे पास डिग्री यहां पर क्या है, 2। क्यों, क्योंकि 2 के साथ वाला जो हमारा कोएफिशिएंट है वो कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है। हमें जब भी डिग्री देखनी होती है तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या जा रही है और उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स में सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है कि उसकी डिग्री क्या है, 1, डिग्री क्या है, 1। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 2। तो देखिए ये जो हमारा एग्जांपल था ये हो गया लीनियर का एग्जांपल, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक का एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं डिग्री 3, डिग्री 3 की पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद डिग्री 4 की पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
अब देखिए, अगर ये पॉलिनोमियल के इक्वल टू में यहां पर कोई एक टर्म आ जाए, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। अगर इक्वल टू 0 आ गया सपोज, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन। फिर जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस यूनिट में हमें किस पे फोकस करना है, हमें मेजरली फोकस करना है पॉलिनोमियल्स पे। ओके, तो हमने देख लिया पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप्स। अब बारी आती है कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्लेलिस्ट देख रखी है, उसमें जैसे हम जीरोस निकालते हैं, जीरोस क्या होते हैं, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। तो पॉलिनोमियल्स में भी वही है कि जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देगा वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। ओके, तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी क्या, ठीक है, हमें क्या देखना है कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है px, पॉलिनोमियल गिवन है px। अगर हमारे पास कोई एक अल्फा रियल नंबर है, और कैसा रियल नंबर है कि p अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि x की प्लेस पे अल्फा रखने पर क्या मिल जाए हमें, इक्वेशन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, तो इस अल्फा को हम क्या बोलेंगे कि वो उस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 1 तो 1 जीरो, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो, फिर क्यूबिक है तो 3, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 5x + 3, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। मुझे इसका क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन है, तो x की जगह आप अल्फा पुट कर दीजिए, 5 अल्फा + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -3/5, यानी कि ये क्या बन गया, 0। और ये कैसी पॉलिनोमियल थी, लीनियर, तो हमारे पास क्या आया, एक जीरो आया। ओके, ऐसे ही आप क्या देखेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे कि अलग अलग इक्वेशंस के जीरोस कैसे निकलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, उस इक्वेशन को इक्वल टू उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करना है, एक इक्वेशन बन जाएगी, वहां पर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सपोज जैसे आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्या होता है कि जो हमारे पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट यानी a0 a1 a2 डॉट 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 समथिंग समथिंग, ओके, उसकी जगह पर आप a b c d ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं और ये जो जीरोस हैं, इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो हमें क्या देखना है, वही रिलेशन देखना है। तो देखिए, सपोज मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने मान ली उसको px इज इक्वल टू ax प्लस b, px इज इक्वल टू ax प्लस b, और इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, एक अल्फा, अल्फा क्या है इस लीनियर पॉलिनोमियल का, जीरो है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इस अल्फा a और b इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन। तो सोचिए क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। यहां मैं आपको लिख चुका हूं रिलेशन क्या है, यहां से आपको दिख जाएगा कि इनमें क्या रिलेशन है। क्या करना है आपको, इसको इससे कंपेयर करके देखिए, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या मिल रहा है, सपोज अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ रहा है देखिए, -3 यानी -b अपॉन a, यानी कि जब आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो तो उसका डायरेक्ट जीरो आप कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, b यहां पर कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ कोई x नहीं है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमें किसका देखना है, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाय क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो मेजरली हमें तीन देखने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बाय क्वाड्रेटिक बहुत रेयर चांस है कि वो आए, ठीक है। तो हम किसका देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का। ओके, देखिए सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोएफिशिएंट ऑफ x और c है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सपोज करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके जीरोस है अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के दो होंगे जीरोस, राइट? तो दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो इन जीरोस को निकालने का तरीका क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आती है। पहली आती है सम ऑफ जीरोस और सेकंड आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a और नेगेटिव साइन। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज गिवन बाय कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि c अपॉन a। कांस्टेंट टर्म क्या है, c, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a। ठीक है, तो इसी रिलेशन की हेल्प से आपको क्या निकालने होते हैं, अल्फा एंड बीटा निकालने होते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूलाज को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा। ठीक है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी ax³ + bx² + cx + d। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। यहां पर भी क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास तीन केसेस बनेंगे। देखिए लीनियर था तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक था तो दो फॉर्मूलाज आए हमारे पास। अब क्यूबिक है तो तीन फॉर्मूलाज आएंगे। तो तीन फॉर्मूला में एक तो हमारे पास होता है कि सम ऑफ जीरोस कितना होगा, एक हमारे पास होता है कि अगर हम किन्हीं दो जीरोस का प्रोडक्ट करें और फिर सम करें तो वो कितना होगा, और एक होता है हमारे पास कि अगर तीनों जीरोस का डायरेक्ट प्रोडक्ट करें तो वो कितना होगा। ठीक है, सबसे आसान क्या है, देखिए हमेशा डिवाइड में तो रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x³, यानी क्या, a। कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, a, राइट? अब बारी आती है ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो जरा आप यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास था माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट में हमारे पास क्या था, डायरेक्ट था हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट, सॉरी डायरेक्ट था कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यानी कि हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। देखिए कांस्टेंट टर्म फर्स्ट में भी था, फिर कांस्टेंट टर्म के साथ क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x आ गया। तो अब जब आप क्यूबिक का स्टडी करेंगे तो अब आपके पास क्या आएगा, देखिए माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि माइनस b। ठीक है, उसके बाद यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि c, और यहां आ जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी कि नेगेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल है, इन्हें याद करना कोई ज्यादा टफ नहीं है कि आपको इन्हें कैसे याद करना है। यहां पर स्टार्ट x स्क्वायर से हुआ था, हमेशा डिवाइड में x स्क्वायर है, यहां डिवाइड में x³ है क्योंकि ये क्यूबिक है। ठीक है, उसके बाद यहां पर सबसे x स्क्वायर से छोटा क्या था, x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, फिर कांस्टेंट, फिर यहां पर x स्क्वायर x और कांस्टेंट। स्टार्ट हमेशा नेगेटिव से होता है, भले ही आप लीनियर में देखें या फिर आप क्वाड्रेटिक में देखें या क्यूबिक में देखें। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सिंपल है, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। तो इस वीडियो में हमने क्या देखे कि हमारे पास पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखा, हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे, डिग्री देखा, फिर इनके जीरोस देखे और जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देखा। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।